केस स्टडी की, एक ऐसी केस स्टडी जिसमें बफर ओवरफ्लो का इस्तेमाल हुआ और उससे एक आदमी को या एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप ऑफ लोगों को एक्सेस मिला। तो यहाँ पे क्या हुआ था, बेसिकली व्हाट्सएप का एक जो पीस ऑफ कोड था वो रिवर्स इंजीनियर किया गया था, और उसके आइडेंटिफाई करने के बाद एक बफर ओवरफ्लो प्रॉब्लम बाहर आया, और एक ग्रुप ऑफ हैकर्स ने उसको एक्सप्लॉइट किया एक्सेस पाने के लिए कुछ लोगों के फोन्स के कैमरा और मैसेजेस का एक्सेस। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि उन लोगों ने कैसे किया, उन लोग का मोटिव क्या था और इसका रिजल्ट क्या था। व्हाट्सएप जो है एक बहुत बड़ी ऐप है। वो बेसिकली आप कोई भी सिस्टम पे यूज कर सकते हैं। जनरली बहुत सारे फोन के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो उस पे अवेलेबल है। इतने सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ कंट्रीज में ये डिफॉल्ट मैसेजिंग ऐप है, जैसे कि आप इंडिया का एग्जांपल ले ले, वहाँ पे तो ये डिफॉल्ट मैसेजिंग ऐप्स है और इसका लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इवन प्रोफेशनल लेवल पे और ऑफिशियल लेवल पे भी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चांसेस हैं सेंसिटिव डेटा को भेजने का ओवर व्हाट्सएप मैसेज वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और व्हाट्सएप ने अपनी साइट से खूब सारे मेजर्स लिए हुए हैं जिससे हमारा जो डेटा ट्रांसफर है वो काफ़ी प्रोटेक्टिव रहता है। जैसे कि आपको पता ही होगा, जब भी आप कोई मैसेज डालते हैं तो एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स लिखा आएगा आपके व्हाट्सएप के वॉलपेपर पे, जो बताएगा कि आपका जो मैसेज जा रहा है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, मतलब कि उसको कोई भी पढ़ नहीं सकता है उसके ट्रांसमिशन के टाइम। पर तब भी हम देख सकते हैं कि कुछ लोगों ने एक एक्सप्लॉइट निकाल लिया। स्पेशली एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम वो था बफर ओवरफ्लो। तो एक इजरायली कंपनी थी जिन लोगों ने इस बफर ओवरफ्लो स्पेस को ढूंढा व्हाट्सएप में। तो बेसिकली क्या था कि जो प्रोग्राम है व्हाट्सएप के अंडरनीथ जो चलता है उसमें ये प्रॉब्लम निकली थी। जो हैकर्स थे उन लोगों ने बेसिकली इस प्रॉब्लम को ढूंढा, इस ओवरफ्लो बफर ओवरफ्लो का जो बग है उसको ढूंढा, और इसके साथ उन लोगों ने बेसिकली पूरे व्हाट्सएप सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर दिया। तो बेसिकली इस बग के साथ उन लोगों ने जो फोन का कॉलिंग फंक्शन होता है उससे उसका इस्तेमाल किया इंजेक्ट करने के लिए स्पाईवेयर किसी के भी फोन पे। तो उनके कोई स्पेसिफाइड टारगेट्स थे, तो इस एक्सप्लॉइट के साथ उन लोगों ने उन टारगेट्स के फोन को स्पाईवेयर डाल दिया। तो बेसिकली ये क्या करता है, वो बेसिकली एक मिस कॉल देते थे उस फोन को, और उस फोन पे उन लोग को मिस कॉल ही देनी थी, कोई प्रॉपर कॉल भी नहीं देने की जरूरत थी और किसी को उठाने की भी जरूरत नहीं थी। और ये मिस कॉल देते ही उनका जो स्पाईवेयर था वो फोन पे इंजेक्ट हो जाता। तो जब वो फोन को कॉल करते थे तो बेसिकली पैकेट्स भेज रहे थे एक फोन से दूसरे फोन पे। तो इसमें वो लोग डेटा पैकेट्स एक्सचेंज कर रहे हैं फोन के थ्रू। तो जैसे कि हम लोग कभी भी फोन पे बात करेंगे इंटरनेट के थ्रू, तो हमारी जो वॉइस है वो दूसरे पर्सन के पास पैकेट्स के अंदर ही जाती है। छोटी छोटी ब्लॉक्स होते हैं जिसमें डेटा भरा होता है जो दूसरे साइड में खुल जाता है और ऑडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट होके हमें सुनाई देता है। तो आप जब भी व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो तो बेसिकली यही होता है, और वो एक नेटवर्क के ऊपर जाता है। तो जब भी आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं ना, तो आप खूब सारी परमिशंस देते हैं अपने फोन को व्हाट्सएप के लिए। मतलब आप फोन को परमिशन नहीं देते हैं, आप व्हाट्सएप को परमिशन देते हैं खूब सारे आपके फोन के फीचर्स के, जैसे कि आपका कैमरा हो गया जब आपको फेस कॉल करना हो, या फिर फेस टाइम करना हो, या फिर आपका माइक्रोफोन हो गया बात करने के लिए, और आपके कॉन्टैक्ट्स हो गए क्योंकि आप जानना ही चाहते हैं कि आपके कौन कौन से कॉन्टैक्ट्स हैं जिनका व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। तो ये खूब सारी डिटेल्स जो आप व्हाट्सएप को देते हैं, तो उन लोगों ने इस स्पाईवेयर इंजेक्ट करने के बाद बेसिकली ये सारी डिटेल्स पे कब्जा कर लिया। मतलब बेसिकली उन्होंने वो सारी डिटेल्स को मॉनिटर कर पा रहे थे, वो देख पा रहे थे कि वो बेसिकली रिमोटली ऑन कर पा रहे थे उस कैमरे को, वो बेसिकली माइक्रोफोन को रिमोटली और सीक्रेटली ऑन कर पा रहे थे, और वो कॉन्टैक्ट्स के थ्रू जा पा रहे थे। तो इससे जो टारगेट्स का जो काफी सेंसिटिव डेटा था वो बेसिकली उन लोगों को मिल पा रहा था। और ये एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लॉइट है क्योंकि इससे खूब सारी सेंसिटिव चीजें मिल सकती हैं। तो क्या हुआ फिर, बेसिकली उन लोगों ने, ये आप देख सकते हैं ये पीस ऑफ कोड था, उन लोगों ने ये ऐसे किया बेसिकली, वो व्हाट्सएप को लिया और उसको रिवर्स इंजीनियर किया। हाँ, व्हाट्सएप एक ओपन सोर्स कोड सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब उसका कोड वाइडली अवेलेबल नहीं है, तो कोई भी उसको डायरेक्टली नहीं कर सकता। तो उन लोगों ने बेसिकली व्हाट्सएप का डिजाइन समझा और अपने आप से खुद कोड लिखा
और ट्राई किया, टेस्ट किया, और फिर उनको पता चल गया कि कौन सा कोड है वो बेसिकली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है कोड उसका। तो आप देख सकते हैं जो पैकेट लेंथ फील्ड है उसका यहाँ पे कोड दिया हुआ है, और जो लेंथ आर्ग्यूमेंट है बेसिकली यहाँ पे जो बफर ओवरफ्लो आ रहा था उन लोगों ने इसका एक्सप्लॉइट किया, और ये उन लोगों ने कोड जो ढूंढ पाए वो रिवर्स इंजीनियर करके किया। बेसिकली सिस्टम को समझा और उससे फिर उन लोगों ने कोड लिखा। एक रिवर्स इंजीनियरिंग का एक और एग्जांपल है कि जब भी आप आपने लिनक्स के बारे में सुना होगा, तो लिनक्स जो कर्नल है वो लाइनस ने, जो उसका क्रिएटर है, उसने रिवर्स इंजीनियर करके क्रिएट किया। बेसिकली उसने समझा कि यूनिक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसको रिवर्स इंजीनियर करके लिनक्स बनाया। वैसे ही इन इजरायली हैकर्स ने व्हाट्सएप का सिस्टम समझा और उसको रिवर्स इंजीनियर करके कोड निकाला, और फिर कोड निकाल के उन लोगों ने बेसिकली इसका एक्सप्लॉइट ढूंढा, और फिर इस एक्सप्लॉइट को उन लोगों ने इस्तेमाल किया मॉनिटर करने के लिए इलीगली। तो ये एक बहुत बड़ी बात हुई थी, कंट्रोवर्सी थी। व्हाट्सएप ने इसको काफी जल्दी उन लोगों ने फिक्स कर लिया। जैसे ही उन लोगों को पता चला कि ये प्रॉब्लम हुई है, किसी ने ब्रीच किया है, तो उन लोगों ने फिक्स कर लिया। ये फिक्स करने के बाद उन लोगों ने जो कंपनी थी उसका भी ढूंढ लिया कि कौन सी कंपनी ने किया था, और उसको उन लोगों ने सू भी कर दिया। तो बहुत बड़ा घपला हुआ था, पर व्हाट्सएप ने रिजॉल्व कर लिया अपना सिचुएशन। पर आप देख सकते हैं कि एक बफर ओवरफ्लो इतने बड़ी कंपनी में, व्हाट्सएप जैसी कंपनी में भी, कंपनी क्या, व्हाट्सएप जैसे सॉफ्टवेयर में भी प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप ओवरलुक कर रहे हैं। तो सोचिए, अगर व्हाट्सएप इतना ध्यान जो रखती है अपने प्राइवेसी के लिए और अपने डेटा के लिए, लोगों के डेटा के लिए, वहां पे ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सोचिए सोचिए कि जो छोटी कंपनीज होती हैं जहां पे कोई साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स नहीं होते हैं, वहां पे क्या होता होगा। वहां पे तो कई बार ऐसे बहुत जल्दी ओवरलुक हो जाता होगा। और कोई भी ऐसी चीज को इस्तेमाल करके, इतनी सी बस छोटी सी नॉलेज होनी चाहिए कि बफर ओवरफ्लो जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो हम लोग को अलाउ करती हैं एक्सप्लॉइट करने के सिस्टम को। तो ये सारी चीजें चीजें जो हैं वो समझ के रखनी होती हैं, और इसलिए जो कंपनीज होती हैं वो इन सारी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करती हैं, और रेट्रोएक्टिवली कई बार रिजॉल्व करती हैं एक साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट को हायर करके, या फिर कोई भी नॉर्मल अपनी कंपनी में सिक्योरिटी टीम ही रख के। तो इसलिए ना, एक इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि जो साइबर सिक्योरिटी का जो विजन है वो काफी बड़ा है और काफी मदद करता है। तो जितनी भी कंपनीज होती हैं उन सबको इम्प्लीमेंट करना चाहिए प्रोएक्टिवली, क्योंकि अब आजकल जो सिक्योरिटी ब्रीच की बात है वो होगी कि नहीं होगी उसकी बात से चेंज होके कब होगी की बात हो गई। मतलब कि वो होना जरूरी ही है, मतलब जरूरी मतलब कि वो एक ना एक दिन हो गई है आपकी कंपनी को। तो आपको ऐसे मेजर्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं जिससे कि आप अपना को बचा पाए, अपनी कंपनी को बचा पाए। तो ये आपके एज ए साइबर सिक्योरिटी एक रोल होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अपने कंपनी के सिस्टम को बचाना।